नमस्कार साथियों, आज के ट्रेनिंग सेशन में हम बात करेंगे एक्सेस कंट्रोल के बारे में, जिसको हिंदी में अभिगमन नियंत्रण भी कहा जाता है। आज हम बात करेंगे एक्सेस कंट्रोल होता क्या है, सिक्योरिटी के लिए एक्सेस कंट्रोल इतना जरूरी क्यों है और एक्सेस कंट्रोल किन किन वस्तुओं या किन किन चीजों पे लगता है। तो एक्सेस कंट्रोल के बारे में बात करने से पहले हमें बात करनी होगी प्लांट के बारे में, प्लांट के लेआउट के बारे में, प्लांट की बाउंड्री वॉल के बारे में। तो ये एक जनरली प्लांट का लेआउट है। प्लांट में काफी सारे प्लांट 1 प्लांट 2 हो गया, प्लांट यूटिलिटीज हो गई, इनपुट मटेरियल स्टोरेज हो गया, फायर स्टेशन होता है, वर्कशॉप्स होती हैं, कैंटीन होती है, चेंजिंग रूम होती है, और इन सबको जो इंक्लोज करके रखती है उसको हम बोलते हैं बाउंड्री वॉल, जो कि हमारे प्लांट को चारों तरफ से घेर के रखती है। लेकिन अब चारों तरफ से अगर हम बाउंड्री वॉल कर देंगे तो आने जाने का रास्ता भी हमें चाहिए। तो उसके लिए जो आदमी के लिए आने जाने का या छोटे व्हीकल्स के लिए आने जाने का रास्ता होता है उसको मेन गेट के नाम से जाना जाता है, और जो हैवी व्हीकल और मटेरियल के लिए होता है उसको मेटल गेट के नाम से जाना जाता है। तो अब हम बात करेंगे एक्सेस कंट्रोल किन किन चीजों पे लगता है। एक्सेस कंट्रोल सुरक्षा प्रणाली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। जो भी हमारे गार्ड डिप्लॉय किए जाते हैं, जो भी हमारी टेक्नोलॉजी डिप्लॉय की जाती है एक कंपनी या एक परिसर या एक ऑफिस के अंदर, तो उसमें सबसे पहले एक्सेस कंट्रोल का ही डिप्लॉयमेंट होता है, यानी कि किसको हमें अलाउ करना है, किसको हमें रोकना है। तो एक्सेस कंट्रोल में आपका मैन एक्सेस कंट्रोल होता है, आपका मटेरियल एक्सेस कंट्रोल होता है और आपका व्हीकल एक्सेस कंट्रोल होता है। तो इन 3 चीजों पे बेसिकली एक्सेस कंट्रोल लगाया जाता है। अब एक्सेस कंट्रोल होता क्या है कि ऑथराइज को हमें एक्सेस देना है, अनऑथराइज को हमें बाहर रोक देना है। क्योंकि हमारा कंपनी परिसर या जो हमारा ऑफिस है वो एक कंट्रोल स्पेस है, उसमें निश्चित लोगों की अनुमति होती है और निश्चित सामान, जो भी ऑथराइज सामान होता है उसी को प्रवेश की अनुमति होती है। सुरक्षा कर्मी या सुरक्षा गार्ड को एक्सेस कंट्रोल की संवेदनशीलता को समझना होगा, क्योंकि एक्सेस कंट्रोल बहुत ही संवेदनशील चीज होती है सिक्योरिटी की नजर में। अनऑथराइज को हम बिल्कुल किसी भी हालत में अपने प्लांट प्रेमिसेस या फिर अपने ऑफिस प्रेमिसेस में अलाउ नहीं कर सकते। सिर्फ जो लागू हैं, जिनको ऑथराइज है आना, चाहे मैन हो, मटेरियल हो या व्हीकल हो, हम उन्हीं को ही अलाउ करेंगे। हर एक कंपनी का अपना अलग अलग प्रोसेस होता है। सिक्योरिटी गार्ड या सिक्योरिटी सुपरवाइजर या एएसओ को वो प्रोसेस समझना होगा और उसी प्रोसेस या उसी प्रक्रिया के मुताबिक आपको एक्सेस कंट्रोल मैनेज करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सेस कंट्रोल ऑफ मैन। आदमी का एक्सेस कंट्रोल कैसे होता है। आदमी, कितने तरह के आदमी या कितने तरह के मैन, जनरल के उसमें फीमेल एम्प्लॉयज को भी एक तरह से मैन एक्सेस कंट्रोल में ही काउंट किया जाता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो आपके कर्मचारी जो भी, चाहे मेल हो या फीमेल हो, या फिर आपके वेंडर एम्प्लॉयज जो भी परमानेंट तरीके से काम करते हैं 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए या साल भर के लिए जिनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, उनको एम्प्लॉयज में काउंट किया जाता है। उसके बाद आपके विजिटर्स आते हैं, चाहे इंटरव्यू के लिए आ रहे हो, चाहे मीटिंग के लिए आ रहे हो, या किसी डिपार्टमेंट ने उनको डिस्कशन के लिए बुलाया हो, तो वो आपके विजिटर में काउंट होते हैं। उसके बाद आपका टेम्परेरी थर्ड पार्टी एम्प्लॉयज। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी वेंडर से कोई मशीन लेते हैं, वो मशीन खराब हो जाती है, तो जो उसका जो एएमसी होता है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, वो उस पर्टिकुलर वेंडर के पास होता है, तो वो अपने एम्प्लॉयज जो उस वेंडर के पेरोल पे होते हैं उनको मशीन ठीक करने के लिए भेजा जाता है, तो उनको टेम्परेरी थर्ड पार्टी एम्प्लॉयज हम कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि एम्प्लॉयज का एक्सेस कंट्रोल कैसे होता है। कोई भी अपना जो पर्टिकुलर एम्प्लॉयज है, हर एक कंपनी उसको आईडी कार्ड अलाउ करती है, चाहे वो वेंडर एम्प्लॉय हो। अगर 3 महीने के लिए किया है तो उसका 3 महीने के वैलिडिटी वाला आईडी कार्ड होगा। अगर 6 महीने के लिए किया है तो उसको 6 महीने की वैलिडिटी वाला आईडी कार्ड होगा। और अगर परमानेंट एम्प्लॉय है तो उसके पास कंपनी का परमानेंट आईडी कार्ड होगा। तो आप देखोगे कि कोई भी कर्मचारी जो काम के लिए आता है वो मैन गेट पे आता है। मैन गेट पर सिक्योरिटी उसका आईडी कार्ड चेक करती है कि आईडी कार्ड वैलिड है कि नहीं, आप इस प्लांट में आने के लिए आपकी स्वीकृति है कि नहीं, और उसके बाद उनको एक्सेस दे दिया जाता है और वो अपने पर्टिकुलर जो भी ऑफिस उनका होता है उस पर जाके अपना काम करते हैं। ऐसे ही विजिटर का होता है। कई कंपनियों में क्या होता है कि बीएमएस प्रोटोकॉल्स होते हैं, बीएमएस प्रोसेस होता है। कई कंपनीज में रजिस्टर बेस्ड एंट्री होती है विजिटर की। तो उस केस में क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉय आपका विजिटर बुला रहा है वो सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करता है, चाहे वो मेल के थ्रू करे या फिर टेलीफोन के थ्रू करे। तो मेन गेट पे इंफॉर्मेशन होती है कि आज मेरे विजिटर आएंगे। तो सबसे पहले बीएमएस प्रोटोकॉल की हम बात करेंगे। बीएमएस में जो विजिटर, चाहे वो इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, चाहे वो किसी मीटिंग के लिए या डिस्कशन के लिए आ रहे हैं, तो वो आपके मेन गेट पे पहुंचेंगे। सिक्योरिटी उनका बीएमएस प्रोटोकॉल प्रोसेस चेक करेगी कि क्या इनकी हमारे पास बीएमएस रिक्वेस्ट आई हुई है।
उसमें कई बार ओटीपी बेस पे किया जाता है या कई बार विजिटर से बोला जाता है कि आप मेल पे हमें अप्रूवल दिखाइए कि आपका अंदर आने का अप्रूवल है। जब आपका विजिटर ऑथेंटिकेशन हो जाता है कि हाँ विजिटर आने के लिए अलाउ है, तो सिक्योरिटी उनको अलाउ कर देती है और वो जो भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने उनको बुलाया है उनसे जाके अपनी मीटिंग करते हैं या फिर अपना इंटरव्यू देते हैं। थर्ड पार्टी एम्प्लॉय जो टेम्परेरी बेसिस पे काम करने आ रहे हैं, तो जो भी डिपार्टमेंट की मशीन खराब हुई है या जिस डिपार्टमेंट को उनको बुलाना है या उनकी एएमसी साइन है, वो उनको मेल पे इन्फॉर्म करते हैं और उनका या तो कई बार आईडी कार्ड इशू कर दिया जाता है, अगर वो 1 से 2 हफ्ते के लिए होते हैं तो एक पेपर बेस्ड आईडी कार्ड उनको दे दिया जाता है, अगर नहीं है तो मेल बेसिस पे उनको डेली छोड़ा जाता है। तो जब भी वो आएंगे अपना पर्टिकुलरली जिस कंपनी से आए हैं वो मेन गेट पे रिपोर्ट करेंगे सिक्योरिटी के पास। सिक्योरिटी उनका आईडी कार्ड या फिर जो डॉक्यूमेंट जिसके बेस पे उनको अलाउ किया है जिस भी डिपार्टमेंट में, वो चेक करेंगे और उनके बाद उनको जो भी उनका पर्टिकुलर एरिया है काम करने का, उसमें जाके वो अपना पर्टिकुलर एरिया पे काम करेंगे। जैसे कि ये एम्प्लॉय जो आए हैं ये प्लान 2 में किसी काम से आए हैं तो इनको वो वहां पे काम करने के लिए छोड़ दिया जाएगा। अब बात करेंगे कि हमने एम्प्लॉय अंदर आ गए हैं, हमारे विजिटर अंदर आ गए हैं, हमारे थर्ड पार्टी जो एम्प्लॉयज हैं वो अंदर आ गए हैं। अब ये बाहर निकलने की क्या प्रोसेस होती है, क्योंकि एक्सेस कंट्रोल में आपको इन भी करना है यानी कि कंपनी के अंदर भी करना है और कंपनी से बाहर कैसे निकलना है उसकी भी प्रोसेस होता है। तो उसमें मोस्टली जो कर्मचारी होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, परमानेंट हो गए या जो वेंडर स्टाफ हो गए 3 महीने 6 महीने या 1 साल के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, वो अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद अपना आईडी कार्ड दिखा के जा सकते हैं। कई कंपनियों में क्या होता है कि कर्मचारियों को कंपनी से बाहर भी काम करने के लिए जाना पड़ता है या फिर कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो उस केस में क्या करते हैं, जो उनका मैनेजर होता है वो उनको एक गेट पास साइन करके देता है जो वो सिक्योरिटी को जमा करते हैं और वो शॉर्ट लीव भी जिसको बोला जाता है उसके बेस पे जाते हैं। कर्मचारी अपना जो विजिटर आते हैं वो या तो अपनी मीटिंग खत्म करने के बाद या फिर जो इंटरव्यू के लिए आते हैं वो अपना इंटरव्यू खत्म करने के बाद वो प्लांट से बाहर जा सकते हैं। उनको जो विजिटर पास दिया हुआ है वो अपना सिक्योरिटी को जमा कराएंगे और गेट से बाहर जा सकते हैं। काम करने के लिए जो आते हैं उनका काम 1 घंटे का है, 2 घंटे का है, 3 घंटे का है। जब भी उनका काम खत्म होता है वो वापस मेन गेट पे आते हैं, वो अपना स्लिप दिखाते हैं कि हमारा काम खत्म हो चुका है और वो बाहर निकल जाते हैं। अब बात करेंगे एक्सेस कंट्रोल ऑफ मटेरियल। पहले मटेरियल को समझना होगा क्योंकि मटेरियल भी 2 तरीके का होता है, एक मटेरियल जो कंपनी के अंदर आएगा, एक मटेरियल जो कंपनी से बाहर जाएगा। तो पहले हम बात करेंगे कंपनी में जो इनकमिंग मटेरियल्स हैं। तो इनकमिंग मटेरियल्स क्या क्या होते हैं, आपका रॉ मटेरियल हो गया कि जो कंपनी आपका प्रोडक्ट बना रही है, जो फिनिश प्रोडक्ट है उसको कंप्लीट करने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो हो गया। रिटर्नेबल मटेरियल की काफी सारी मशीनें ऐसी होती हैं कंपनी बाहर से मंगाती है टेम्परेरी बेसिस पे 1 महीने 2 महीने 2.5 महीने के लिए, और जब उन मशीनों का काम खत्म हो जाता है तो उनको वापस भेज दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं रिटर्नेबल मटेरियल। और कंज्यूमेबल मटेरियल, काफी सारे मटेरियल कंपनी में ऐसे यूज होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन स्टेशनरी आपकी हो गई या फिर कोई और मशीन का ऐसा पार्ट हो गया, कोई ऑयल वगैरह हो गया जो कि कहीं पे यूज हो रहा है, एसी फिल्टर्स हो गए, तो ये मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि प्लांट के अंदर ही कंज्यूम हो जाते हैं, तो इनको कंज्यूमेबल मटेरियल बोलता है। तो ये कंपनी के अंदर आने वाले मटेरियल होते हैं। अब हम बात करेंगे आउटगोइंग मटेरियल जो बाहर जाता है। तो इसमें बेसिकली 2 ही तरीके के मटेरियल होते हैं। आपका फिनिश प्रोडक्ट है कि भाई आपका कोई प्रोडक्ट जो आपकी कंपनी बना रही है वो गेट के बाहर भेजा जा रहा है, बिकने के लिए जा रहा है, डीलर्स के पास जा रहा है या फिर कस्टमर के पास जा रहा है। और दूसरा रिटर्नेबल मटेरियल, इसमें 2 तरह के मटेरियल है। एक मटेरियल वो जो हमारे यहाँ काम के लिए आया है, दूसरा मटेरियल जब उसका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो उस मटेरियल को कंपनी से बाहर कर दिया जाएगा प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ। दूसरा मटेरियल की मेरे कंपनी के अंदर की कोई मशीन खराब हो गई है जो कि कंपनी में ठीक नहीं हो सकती, तो उसको बाहर किसी वेंडर या किसी ठीक करने वाले के पास भेजा जाएगा कि 15 दिन के लिए 20 दिन के लिए, कि उसके बाद ये मशीन वापस आ जाएगी, तो उसको रिटर्नेबल मटेरियल बोलते हैं। अब मटेरियल का एक्सेस कंट्रोल कैसे होता है, कोई भी गाड़ी जो भी चाहे रॉ प्रोडक्ट लेके आ रही है चाहे रिटर्नेबल ले आ रही है, वो मटेरियल गेट इन पे आएगी, वहां पे उसके पर्टिकुलर सिक्योरिटी चेक करेगी, उसके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे जिसमें आपका इनवॉइस हो गया, डिलीवरी चालान हो गया, आरएमजीपी जिसको बोलते हैं रिटर्नेबल मटेरियल के पास वो हो गया, फ्री कॉस्ट मटेरियल जो आपके पम्पलेट्स होते हैं या फिर जो मार्केटिंग में जो मटेरियल यूज होता है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट बोलते हैं, एफओसी का मटेरियल भी जिसको बोला जाता है। सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगी अच्छी तरह से और फिजिकल अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल को भी चेक करेगी, उसके बाद ही उस मटेरियल को कंपनी में इन किया जाएगा। और साथ के साथ ही अगर वहां पे सैप सिस्टम है या ओरेकल सिस्टम है तो सिक्योरिटी उसका सिस्टम एंट्री भी करेगी और मटेरियल को वहां से छोड़ दिया जाएगा। जिस भी उसमें जाना है उसको टैंक स्टोरेज में जाना है, मोस्टली जो ऐसे मटेरियल्स आते हैं वो स्टोरेज या फिर मटेरियल स्टोरेज जो डिपार्टमेंट होता है तो वो उनको हैंडल करता है।
अब आउटगोइंग मटेरियल जो आपका फिनिश प्रोडक्ट है या फिर जो रिटर्नेबल मटेरियल है वो कैसे जाता है, पर्टिकुलर प्लेस से उसको गाड़ी में लोड कर दिया जाता है। उसके बाद गाड़ी आपका मटेरियल आउटगेट पे रिपोर्ट करती है, वहां पे सिक्योरिटी गाड़ी को चेक करती है। सिक्योरिटी उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं, अगर फिनिश प्रोडक्ट है तो उसको इनवॉइस होगी उसके साथ, अगर रिटर्नेबल है तो आरएमजीपी गेट पास होगा, अगर एफओसी का मटेरियल है तो एफओसी चालान होगा, और सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स और फिजिकल मटेरियल अवेलेबल जो है ट्रक में उसको वेरीफाई करेगी और उसके बाद उसकी सिस्टम से एंट्री कर देगी। सिस्टम से एंट्री के बाद उस गेट को बाहर छोड़ दिया जाएगा और जहां भी ट्रक को गेट जाना है वो अपना मटेरियल लेके चला जाएगा। अब वाहन का नियंत्रण कैसे किया जाता है, वाहन व्हीकल एक्सेस कंट्रोल कैसे किया जाता है। बेसिकली किसी भी प्लांट प्रेमिसेस के अंदर 3 तरह के व्हीकल्स आते हैं। सबसे पहले आपके एम्प्लॉयज का व्हीकल, जो आपके एम्प्लॉय वाहन से आना जाना करते हैं, घर से अपना कंपनी आते हैं और कंपनी से घर जाते हैं। दूसरा आपके विजिटर्स व्हीकल हो गए, क्योंकि कई बार आपके विजिटर भी व्हीकल के साथ आते हैं। और तीसरा आपका मटेरियल व्हीकल हो गए, जो मटेरियल लेने वाली गाड़ी है या फिर लेके जाने वाली गाड़ी है। तो अब हम इनका 1 बाय 1 चेक करेंगे कि कैसे एम्प्लॉयज और व्हीकल विजिटर व्हीकल जो होता है उसका प्रोसेस अप्रोक्स सेम होता है, क्योंकि दोनों मेन गेट से एंटर होते हैं। लेकिन कई बार क्या रहता है कि एम्प्लॉयज को कंपनी एक व्हीकल पास देती है, लेकिन विजिटर को कभी भी व्हीकल पास नहीं दिया जाता, वो टेम्परेरी बेसिस पे आते हैं। तो पहले हम विजिटर की या उसकी बात करेंगे, एम्प्लॉय की। तो गाड़ी मेन गेट इन पे रिपोर्ट करेगी, सिक्योरिटी वहां पे अगर विजिटर है तो उनका बीएमएस चेक किया जाएगा, और अगर एम्प्लॉय है तो उनका आईडी कार्ड चेक किया जाएगा। अगर उनकी गाड़ी को टोकन दे रखा है तो टोकन दिया जाएगा। उसमें भी कई अलग अलग तरह के प्रोसेस हैं कि एम्प्लॉय की, जो कि हम आगे चल के पूरी उसके ऊपर एक पीपीटी बनाएंगे कि व्हीकल एंट्री कैसे होती है और क्या क्या प्रोसेस है उसमें। कई बार टोकन से यूज किया जाता है, कई बार आरएफआईडी कार्ड यूज किए जाते हैं, तो उसके ऊपर हम एक अलग से पीपीटी और वीडियो ट्रेनिंग सेशन हम बनाएंगे। तो गेट से चेक करने के बाद विजिटर की गाड़ी हो या फिर एम्प्लॉय की गाड़ी हो, वो अपना जाके कार पार्किंग में पार्क करते हैं और अपना जो भी पर्टिकुलर काम है वो करते हैं। अब गाड़ी आउट कैसे होगी, चाहे एम्प्लॉय की हो चाहे विजिटर की हो। कार पार्किंग से गाड़ी मेन गेट आउट स्टेशन पे रिपोर्ट करेगी, वहां पे पर्टिकुलर सिक्योरिटी गाड़ी अच्छी तरह से चेक करेगी, चाहे विजिटर की है चाहे फिर अपने एम्प्लॉय की गाड़ी है। उसके बाद गाड़ी को बाहर जाने दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे कि एक्सेस कंट्रोल इन मटेरियल, यानी कि जो गाड़ियां मटेरियल लेके आ रही हैं उसमें सिक्योरिटी क्या चेक करेगी। यहाँ पे गाड़ियों की बात हो रही है, यहाँ पे व्हीकल एक्सेस कंट्रोल की बात हो रही है, यहाँ पे मटेरियल एक्सेस कंट्रोल की बात नहीं हो रही है। दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो जो भी ट्रक है वो आपका, जो भी मटेरियल कैरिंग व्हीकल है वो आपका मटेरियल इनगेट पे रिपोर्ट करेगा। वहां पे सिक्योरिटी ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ड्राइवर लाइसेंस हो गया, उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, व्हीकल का फिटनेस सर्टिफिकेट हो गया, पॉल्यूशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, और कई बार जो सिक्योरिटी होती है वो सेफ्टी ब्रीफिंग भी ड्राइवरों को देती है कि आपको गाड़ी कितनी स्पीड से प्लांट के अंदर चलानी है, आपको बीड़ी सिगरेट नहीं पीना है, आपको सेफ्टी शूज पहन के रखने हैं, आपको सेफ्टी हेलमेट पहन के रखना है। तो इन सब सिक्योरिटी चेक्स के बाद उस व्हीकल को, अगर सब कुछ ठीक है, उसके पास डॉक्यूमेंट सारे ठीक हैं, पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट हैं, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट हैं और वैलिड डॉक्यूमेंट हैं, तो इनके बाद उस गाड़ी को अंदर मटेरियल के लिए छोड़ दिया जाता है व्हीकल को। सेम जब गाड़ी आउट जाती है तो मटेरियल गाड़ी उसमें आउट गेट पे वो रिपोर्ट करती है गाड़ी। रिपोर्ट करने के बाद सिक्योरिटी उसको पर्टिकुलरली चेक करती है कि ये कोई भी अनऑथराइज मटेरियल तो नहीं लेके जा रहा है। सुरक्षा टीम को गंभीरता से जो भी आउट मटेरियल के व्हीकल जाते हैं उनको चेक करना होगा, क्योंकि वो मटेरियल व्हीकल काफी बड़े होते हैं, उनमें काफी ज्यादा स्पेस हो सकता है कि कोई भी सामान छुपा के ले जा सकता है। वो जो सामान लेके जा रहा है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ चेक होगा। अगर कोई अनऑथराइज मटेरियल उसमें मिलता है तो उसकी आगे रिपोर्टिंग की जाएगी, जो कि हम पिछली स्लाइड में आप बता चुके हैं कि अगर कुछ भी अनऑथराइज होता है तो उसकी आपको एएसओ सीएसओ को रिपोर्ट करनी है। और सुरक्षा दल जांच करेगा कि वाहन में कोई अनाधिकृत सामग्री, यानी कि वो कोई चोरी करके तो नहीं ले जा रहा है, कोई सामान छुपा के तो नहीं ले जा रहा है, वो भी चेक करना होगा। उसको चेक करने के बाद उसको मटेरियल गेट से आउट कर दिया जाएगा। और ये पूरा कंट्रोल एक्सेस कंट्रोल बोला जाता है, जिसमें आपका मैन आ गया जो कि आपके एम्प्लॉयज हैं, आपका व्हीकल आ गया जो कि आपके एम्प्लॉयज लेके आ रहे हैं या मटेरियल कैरिंग व्हीकल आ रहे हैं, और आपका मटेरियल हो गया, चाहे वो आने वाला मटेरियल हो चाहे वो जाने वाला मटेरियल हो। तो ये ट्रेनिंग सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगला ट्रेनिंग सेशन हम जल्दी ही लेके आएंगे। जय हिंद।